अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इकरा रहमान और आपके लिए आज एक प्रोग्राम लेके आई हूं हेल्थ फॉर ऑल, जिसमें आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो आजकल हर एक घर में हर दूसरे अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला है। इसी मर्ज़ के हवाले से और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी साहब से, जो कि NICVD में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा डायबिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या मर्ज़ है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसकी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस आजकल क्या हैं, जिसकी वजह से आजकल लोग जो है वो इस बीमारी से बहुत डरते हैं और इसको डायग्नोज़ होने में बहुत टाइम लगता है। और इसकी लेट टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरा मुझे स्टूडियो में बुलाने का। डायबिटीज़ हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है 40-50 साल की उम्र के बाद। और आप देखेंगे डायबिटीज़ के बारे में अगर आप पढ़ें तो डायबिटीज़ हेड टू टो यानी सर से लेके पाँव की उंगली तक नुकसान पहुंचाती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन इस तरह से है कि अगर आप जनरली देखें तो पूरी बॉडी में ही कॉम्प्लिकेशन है, गुर्दों में भी कॉम्प्लिकेशन है, ब्रेन के अंदर भी है, जिगर के अंदर भी है और जगह भी। तो इस वक्त जो हमारा फोकस है वो ये है कि टांगें जो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाती हैं उनको कैसे बचा जाए उन चीज़ों से और उनको कैसे सेव किया जाए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आजकल हमने बहुत कॉमनली ये देखने में आ रहा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पैरों में कुछ ज़ख़म पड़ जाते हैं और वो ज़ख़म इतना एक्सटेंसिव हो जाता है कि फिर टांग को या उस टांग के उस हिस्से को काटने की नौबत आ जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका फ़र्दर ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अक्सर आपको देखा होगा कि टांग की बड़ी उंगली में ज़ख़म हो जाता है या छोटी उंगली में ज़ख़म हो जाता है, फिर वो काले होना शुरू हो जाती है। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया। असल में ये शुगर बढ़ने की वजह से होता है, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, डायबिटीज़ शुगर बढ़ने को। इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पेरिफेरी से स्टार्ट होता है, बिल्कुल उंगली से स्टार्ट होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता टांग की तरफ आता है। पहले पाँव को इन्वॉल्व करता है, फिर एंकल को, टखने को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद ये टांग में घुटने तक आ जाता है। डायबिटीज़ जो है ना पेरिफेरी की वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, सेंट्रल बड़ी नसों को इन्वॉल्व नहीं करता, छोटी नसों को इन्वॉल्व, और जितनी नस दिल से दूर होगी उसको इन्वॉल्व करता है। तो इस प्रोग्राम के अर्थ बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और लोग इसको समझें कि किसी को अगर शुगर हो जाए और उनके पाँव में ज़ख़म हो जाए तो उसका बहुत ख्याल करें और फ़ौरन जाके डॉक्टर को दिखाएं। अक्सर हमने देखा है कि जिनको ज़ख़म हो जाता है डायबिटीज़ में वो जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, वो इसका इलाज करते हैं। तो साथ साथ वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, वैस्कुलर सर्जन को भी दिखाएं, ताकि उनकी टांग को कटने से बचाया जाए। दुनिया भर में 15-20 सालों से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनके पाँव ख़राब हो रहा है, उनको टांगों को कटने से बचाया जाता है। इसको बोलते हैं लिम्ब सैल्वेज ट्रीटमेंट। लिम्ब सैल्वेज ट्रीटमेंट ये है कि आपकी अगर नसें टांग की ख़राब होने लगें तो उसमें आप तार डाल के और छोटे साइज़ के बलून डाल के उनको खोल देते हैं, जिनसे उनको दौरान खून बेहतर हो जाता है। अगर आप बर वक्त इसका इलाज की तरफ आएँ और बर वक्त किसी डॉक्टर को दिखाएं जो कि इस ट्रीटमेंट को जानता हो, तो ये नसें खुल सकती हैं। हमारे पास हमने देखा है कि पेशेंट जब आता है जब बहुत ही नसें ख़राब हो जाती हैं और नसें खुलने के काबिल नहीं होती, उस वक्त हम उनको फिर भी खोलने की कोशिश करते हैं। मगर अगर आप अर्ली टाइम पे आ जाएं और इसे सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट के अर्ली टाइम पे आ जाएं और आप आके नसें खुलवाएं और उसके बाद उनका दौरान खून बेहतर हो जाएगा। जो ज़ख़म की वजह से पाँव सड़ रहे होते हैं वो दोबारा उनके अंदर दौरान खून आ जाता है और हील करना शुरू करते हैं। होता यह है कि जब उसमें खून नहीं आएगा तो पाँव सड़ता रहेगा, ख़राब होता रहेगा और वो हील कभी भी नहीं करेगा। तो हम जब नसों को खोलेंगे तो इसका दौरान खून बेहतर होगा। और ये याद रखें कि घुटने से नीचे का हिस्सा जो है वो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होता है और बाद दफ़ा घुटने के ऊपर की नसें भी ख़राब हो जाती हैं। तो घुटने के ऊपर की नसें जो है ना स्मोकिंग की वजह से ख़राब होती हैं या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ख़राब होती है। आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिए कि अगर जो डायबिटीज़ में पहले से मुब्तला अफराद हैं उनको ये कैसे पता चलेगा, वो घर में ऐसी क्या तदबीर कर सकते हैं, कोई ऐसा टेस्ट या ऐसा अवेलेबल है, या वो कैसे ख़ुद से पता कर सकते हैं कि उनकी टांग में ऐसा मसला स्टार्ट हो चुका है कि वो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ जा रहे हैं और उनके टांग में एम्पुटेशन की नौबत आ सकती है, तो वो इस बात को कैसे गैस करेंगे?
देखिए, अगर पाँव में आपकी सेंसेशन चली जाए और पाँव में आपके महसूस होने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब ये कि आपकी टांग में न्यूरोपैथी हो रही है, नर्व डैमेज हो रही है। और दूसरी बात है कि अगर टांग में छोटा-मोटा कोई ज़ख़्म अंगूठे में हो जाए या उँगली में हो जाए और वो ज़ख़्म हील नहीं कर रहा, आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं और डॉक्टर से पट्टी भी करा रहे हैं उसके बावजूद हील नहीं हो रहा, तो आपका जो मालिज है, वो आपको शुगर का टेस्ट कराएगा। अपनी शुगर चेक कराएँ और शुगर जब ऐसे मरीज़ों की चेक की जाती है, तो पता चलता है कि इनकी शुगर बहुत हाई है। और शुगर हाई होने के बहुत से नुकसान आते हैं, जैसे टांग में नुकसान आते हैं, दिल में भी नुकसान आते हैं, किडनी में भी नुकसान आते हैं, जिगर में भी नुकसान आते हैं। तो अपनी शुगर चेक कराएं और शुगर जब कंट्रोल में होगी तो फिर ये ज़ख़म भी हील होना शुरू होगा, बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई और हमारे नाज़रीन को डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी। थैंक यू वेरी मच। आज का टेक होम मैसेज ये है कि अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रखा जाए और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए। इसका एक वाहिद हल ये है कि आप अपने मुआलिज के पास जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी दवाइयों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और खाने में एहतियात कीजिए। इसी तरह आप अपनी लाइफ को डायबिटीज़ के साथ भी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा रहमान, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।